गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 132 से 136 तक ले गया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांच से भरी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद मित्रों। अध्याय 132 कालेश भार्गव के साथ टकराव। मुख्य आकर्षण। सुना था कि भार्गव खानदान के लोग काफी अक्लमंद होते हैं, पर आज जिससे मेरा पाला पड़ा है वह समझदार कम और मूर्ख ज्यादा लग रहा है। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? कालेश भार्गव ने क्रोध से सुलगती आंखों से घूरते हुए सवाल किया। ये सच है कि अगर तुम केवल नील की जान लेते हो तो शायद तुम्हें ज्यादा दिक्कत न आए, परंतु यदि तुमने हम सबको मौत के घाट उतार दिया तो सब सिंधु आश्रम को क्या मुंह दिखाओगे? शाही सेना भी तुमसे सवाल करेगी, क्योंकि तुम वहां सिर्फ एक मामूली सलाहकार हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा भार्गव परिवार तुम्हें इन सब से बचा लेगा? तारक ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भार्गव जैसे नामी परिवार में इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे पैदा हो गया। अब कहानी में आगे। भीड़ के बीचों बीच खड़े नील ने उस अजनबी शख्स को घूर कर देखा। नील ने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? नील ने उस आदमी से सवाल किया। वह हैरान था कि आखिर यह अजनबी उसके लिए मुसीबत क्यों खड़ी करना चाह रहा है। उसी वक्त कोहरे को चीरते हुए सैनिकों के पीछे से एक और आदमी बाहर निकला और पहले वाले शख्स के पास आकर खड़ा हो गया। उसने नील की तरफ देखते हुए कहा, नील, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हारी मौत पक्की है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाओगे? भले ही उस आदमी के चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थीं, फिर भी नील ने उसकी आवाज़ झट से पहचान ली। वह कोई और नहीं बल्कि यदुवीर भार्गव था, जिसकी नील ने दानवों के हमले से पहले अच्छी खासी धुनाई की थी। अच्छा, तो तुम यदुवीर भार्गव हो? क्या अपने चाचा जी को भी मदद के लिए साथ ले आए हो? नील ने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में ताना मारा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपनी फ्लाइंग डैगर को मजबूती से थाम लिया था। उसके सामने एक बेहद ताकतवर सैनिक खड़ा था और उसके साथ दो और खतरनाक योद्धा भी मौजूद थे। इन दोनों सैनिकों का स्तर निश्चित रूप से आध्यात्मिक मंडल का लग रहा था, लेकिन केवल उनकी आभा देखकर उनकी असली युद्ध क्षमता का अंदाजा लगाना मुश्किल था। नील की खुद की शक्ति भी उसके स्तर से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वह कभी भी सिर्फ साधना के स्तर से किसी की असली ताकत को नहीं आंकता था। मेरा नाम कालेश भार्गव है। मैंने अपने भाई से तुम्हारे किस्से काफी सुने हैं। सुना है तुमने हमारे भार्गव खानदान के कई सदस्यों से पंगा लिया है, पहले चैतन्य भार्गव, फिर साकेत भार्गव और उसके बाद यदुवीर भार्गव। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे परिवार की बेइज्जती करने का दुस्साहस करते हैं। आज मैं हिमांग नगर की जनता को एक तमाशा दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम खुद ही अपना एक हाथ तोड़ लो और उसे अपने गले में लटका लो, वरना मुझे डर है कि तुम्हारा अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। इतना कहने के बाद कालेश भार्गव ने एक लोहे की जंजीर निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। साफ था कि वह चाहता था कि नील अपना टूटा हुआ हाथ इसी जंजीर से अपने गले में बांध ले। मैं अपना ही हाथ तोड़ लूं। ये सुनते ही नील के माथे पर सिलवटें पड़ गईं, लेकिन फिर अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे किसी ने उसे कोई शानदार चुटकुला सुना दिया हो। फिर उसने अपनी हंसी रोकी और संजीदा होकर बोला, आप शाही सेना में महज एक सलाहकार के पद पर हैं। क्या आपको लगता है कि आप हिमांग नगर में अपनी मनमर्जी चला सकते हैं? शाही सेना का सलाहकार होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से सैन्य आदेशों का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कुछ मामूली लोगों को उनकी हैसियत याद दिला दूं तो कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा। यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हारी जान भी ले लूं तब भी कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, कालेश भार्गव ने अहंकार से चूर होकर जवाब दिया। तभी नील ने अपने हाथ की फ्लाइंग डैगर को हवा में घुमाया और तंज कसते हुए कहा, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है तो आजमा कर देख लीजिए कि आप मुझे मार पाते हैं या नहीं। नील के इतना बोलते ही अंबर दल और अष्टचक्र महल के शिष्यों ने तुरंत अपने अपने हथियार निकाल लिए और वे नील के समर्थन में उसके दोनों ओर आकर खड़े हो गए। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि तुम नील का साथ दो, क्या तुम्हें मौत से खौफ नहीं आता? उन सबको नील के पक्ष में खड़ा देखकर कालेश भार्गव का गुस्सा फूट पड़ा। आमतौर पर जब भी कोई साधारण इंसान भार्गव परिवार के किसी व्यक्ति से टकराता था तो वह कभी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। सबको पता था कि भार्गव परिवार अपने दुश्मनों को कभी चैन की सांस नहीं लेने देता। इसलिए इन लोगों को अपने खिलाफ खड़ा देखकर कालेश का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। उसकी धमकियां सुनकर तारक ने अपनी तलवारें आगे की और कालेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, सुना था कि भार्गव खानदान के लोग काफी अक्लमंद होते हैं, पर आज जिससे मेरा पाला पड़ा है वह समझदार कम और मूर्ख ज्यादा लग रहा है। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? कालेश भार्गव ने आग बबूला होकर पूछा। ये सच है कि अगर तुम केवल नील की जान लेते हो तो शायद तुम्हें ज्यादा दिक्कत न आए, परंतु यदि तुमने हम सबको मौत के घाट उतार दिया तो सब सिंधु आश्रम को क्या मुंह दिखाओगे?
शाही सेना भी तुमसे सवाल करेगी, क्योंकि तुम वहां सिर्फ एक मामूली सलाहकार हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा भार्गव परिवार तुम्हें इन सब से बचा लेगा? तारक ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। वह सचमुच हैरान था कि भार्गव जैसे महान परिवार में इतना बड़ा बेवकूफ़ शख्स कैसे पैदा हो गया। तारक की बातें सुनकर कालेश भार्गव के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सप्तसिंधु आश्रम के शिष्य इस तरह एकजुट होकर खड़े होंगे। कालेश भार्गव ने पल भर के लिए कुछ सोचा और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम लोग हिमांग नगर से सुरक्षित बाहर नहीं निकलना चाहते? नगर के चारों तरफ दानवों का पहरा है, इसलिए यहाँ से बच निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग जाना चाहो तो मैं अपने कुछ आदमियों को तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ जो तुम्हें सुरक्षित बाहर छोड़ आएंगे। कालेश भार्गव की इस चाल ने तुरंत अपना असर दिखाया और सप्तसिंधु आश्रम के कई शिष्य सोच विचार में पड़ गए। आखिरकार सप्तसिंधु आश्रम में कुल 33 अलग अलग दल मौजूद थे और बाकी दलों के शिष्यों का नील से कोई खास वास्ता नहीं था। ऐसे में भार्गव परिवार से दुश्मनी मोल लेना उन्हें समझदारी नहीं लगी। ऊपर से कालेश भार्गव ने उन्हें सुरक्षा देने का जो वादा किया था उसने उन्हें लालच में डाल दिया। देखते ही देखते सप्तसिंधु आश्रम के कई शिष्य एक एक करके वहां से खिसकने लगे। कुछ ही देर में नील के पास सिर्फ अष्टचक्र महल, अंबर दल और शैलजा के नेतृत्व वाली देवकन्या दल की महिला शिष्याएं ही शेष रह गईं। नील के पीछे खड़े लोगों की गिनती कम होते देख कालेश भार्गव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने घमंड से ऐलान किया, नील को छोड़कर बाकी जो चाहे यहाँ से जा सकता है। मुझे लगता है कि जो लोग अक्लमंद हैं वे समझ गए हैं कि उनके लिए सही क्या है। लेकिन कालेश भार्गव के चुप होते ही नील के ठीक पीछे खड़ी एक महिला शिष्या के हाथों में अचानक रोशनी का एक तेज फ्लैश चमका। वह चमचमाती आध्यात्मिक ऊर्जा पलक झपकते ही एक विशालकाय और खूंखार नाग के रूप में बदल गई और सीधे कालेश भार्गव की तरफ झपटी। कालेश भार्गव को अचानक साक्षात मौत अपने सामने नजर आई। खौफ की एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वह फुर्ती से उछला और उस उग्र नाग के हमले से बचने के लिए पीछे हट गया। वह भयानक नाग लगातार कालेश भार्गव का पीछा कर रहा था, लेकिन इन मौके पर कालेश के रास्ते से हट जाने के कारण वह उग्र नाग सीधा पीछे बने एक मकान से जा टकराया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और उस भीषण टक्कर के प्रभाव से पूरा का पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब कालेश भार्गव का चेहरा मारे गुस्से के भयानक लग रहा था। उसके साथ जो लोग आए थे वे भी धूल के गुबार में कहीं छिप गए थे। कोहरे में लिपटा यदुवीर भार्गव भी अब स्पष्ट नहीं दिख रहा था, पर हालात देखकर कालेश यह अंदाजा आसानी से लगा सकता था कि स्थिति अब उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उग्रनाग, तुम झा परिवार से हो? कालेश भार्गव ने अचंभित होकर शैलजा की ओर घूरा। शैलजा के चेहरे पर अभी भी गजब की शांति थी, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति में कालेश के लिए साफ तिरस्कार झलक रहा था। उसने एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप नील के बगल में डटी रही। जब तक शैलजा नील के पीछे खड़ी थी, नील को सुरक्षा का एक गहरा एहसास हो रहा था। अक्सर ताकतवर परिवारों की युवा पीढ़ी आपस में भिड़ने से बचती थी, क्योंकि वे एक दूसरे की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ होते थे। इसलिए जब भी उनका आमना सामना होता वे काफ़ी एहतियात बरतते थे। पर कालेश हैरान था कि झा परिवार की यह लड़की इतनी आक्रामक कैसे हो सकती है। कालेश ने तो अभी तक अपनी तरफ से हमला शुरू भी नहीं किया था और इस लड़की ने सीधे उसकी जान लेने के लिए उग्र नाग को सक्रिय करने की हिम्मत कर दी। इस बात ने कालेश भार्गव के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम झा परिवार की सदस्य हो, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर उसने अपने दोनों ताकतवर रक्षकों को हुक्म देते हुए कहा, लूना, जिया, मुझे शक है कि इन लोगों के शरीर में दानवों का वास है, इसलिए इन सब पर कोई रहम मत खाना, इन्हें तुरंत खत्म कर दो। कालेश भार्गव का यह इल्जाम सुनकर नील का चेहरा तो शांत रहा, लेकिन उसके सीने की गहराइयों में कत्ल करने की एक भयंकर इच्छा जाग उठी। नील को कालेश और उसके सैनिकों के रुतबे से थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही थी, क्योंकि वे शाही सेना का हिस्सा थे और हिमांग नगर के सैन्य शिविर से ताल्लुक रखते थे, लेकिन नील के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कालेश भार्गव पहले ही उन सबको जान से मारने का आदेश दे चुका था, इसलिए अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जो भी नील को करीब से जानता था उसे यह अच्छे से पता था कि नील बाहर से जितना शांत रहता है, उसके दिल में पलने वाला क्रोध उतना ही प्रलयंकारी होता है। अचानक नील ने आहिस्ता से अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल उसके आत्मा के आयाम में सोई हुई 100 से भी ज्यादा सर्पशल्कों की असीम शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। नील ने अपने दाएं पैर को हल्का सा पीछे की ओर मोड़ा और जमीन पर जोर डाला, जिससे नीचे की धरती पर एक खौफनाक दबाव पड़ा। चटाक! नील के पैरों के सामने की कठोर जमीन दरकने लगी। ये दरारें तेजी से चारों तरफ फैल गईं और आसपास की जमीन, दीवारों और यहाँ तक कि मकान की छतों तक भी पहुंच गईं। इस खौफनाक ऊर्जा के साथ नील किसी छूटे हुए तीर की रफ्तार से कालेश भार्गव की दिशा में झपटा। कालेश भार्गव के दोनों रक्षकों की प्रतिक्रिया काफी तेज थी, लेकिन जब उन्होंने नील की वह विस्फोटक शक्ति और रफ्तार देखी तो उनके चेहरों का रंग थोड़ा फीका पड़ गया।
उन्हें लगा कि नील तो सिर्फ एक अर्ध महावीर योद्धा है, इसलिए उसकी ताकत की एक सीमा होनी चाहिए। यही सोचकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक मजबूत चट्टान की भांति नील के सामने आकर खड़े हो गए। फिर भी उन्होंने कोई लापरवाही नहीं बरती और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक विशाल ढाल खड़ी कर दी। युद्ध के मैदान में ऐसी ढालें बहुत कारगर साबित होती थीं, यहाँ तक कि वे किसी दानव सेनापति के हमले का भी विरोध कर सकती थीं। पर नील ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाए। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस ढाल पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। वह यहीं नहीं रुका, बल्कि एक के बाद एक मुक्कों की बरसात कर दी। इस लड़के के वार में इतनी भयंकर ताकत कैसे हो सकती है? इस समय दोनों रक्षक अपने मन में यही सोचकर कांप रहे थे। मेरे रास्ते से हट जाओ। नील बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के केवल अपनी शुद्ध शारीरिक शक्ति के दम पर उस ढाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी वह ढाल उसके प्रहारों की ताकत को सोख ले रही थी, जिसके चलते उसके मुक्कों का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। यह आध्यात्मिक ढाल तो सच में काफ़ी असरदार है। हालांकि नील ने सर्पशल्कों की सारी ताकत उधार ले ली थी, लेकिन फिर भी वह ढाल नहीं टूटी। लेकिन ठीक उसी पल नील के शरीर से बैंगनी रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भयानक सैलाब उमड़ पड़ा। उसने एक बार फिर उस ढाल पर प्रहार करना शुरू किया। इस बार उसकी वह नकारात्मक ऊर्जा उस आध्यात्मिक ढाल को बहुत ही तेजी से निगलने लगी और देखते ही देखते पूरी ढाल का रंग बैंगनी होने लगा। ये खौफनाक मंजर देखकर दोनों सैनिकों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। खुद को बुरी स्थिति में फंसा पाकर उन्होंने तुरंत अपनी ही ढाल को नष्ट कर दिया। उन्हें खौफ था कि कहीं वह रहस्यमयी बैंगनी ऊर्जा उनके मांस को ही न गला दे। सालों के युद्ध के अनुभव ने आज उन दोनों की जान बचा ली थी। अगर वे पल भर की भी लापरवाही करते तो नील की वह बैंगनी ऊर्जा उनके मांसल शरीरों को पूरी तरह भस्म कर देती। लेकिन अब अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने शरीरों का ही सहारा लेना पड़ने वाला था। इससे पहले कि वे बचाव का कोई और उपाय खोज पाते, नील के मुक्कों ने उनका स्वागत किया। बूम बूम, एक के बाद एक नील के अचूक मुक्के दोनों सैनिकों की छाती से जा टकराए और वे दोनों हवा में दो कटी हुई पतंगों की तरह दूर जा गिरे। उन्हें दूर फेंकने के बाद नील ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। वह जानता था कि वे दोनों केवल कालेश भार्गव के आदेशों का पालन कर रहे थे और उन्होंने अभी तक नील पर कोई जानलेवा वार भी नहीं किया था। इसलिए नील उनकी जान नहीं लेना चाहता था। नील द्वारा दोनों सैनिकों को दूर फेंक दिए जाने के बाद अब कालेश भार्गव और नील के बीच कोई बाधा नहीं बची थी। उस वक्त कालेश भार्गव का चेहरे पर बहुत अजीब से भाव थे। यूं तो वह भी एक योद्धा था और आध्यात्मिक मंडल के स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने अपनी यह शक्ति कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि औषधीय गोलियों के दम पर बढ़ाई थी। इसी कारण उसकी वास्तविक ताकत बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। वह तो सिर्फ रणनीति और युद्ध नीति में ही माहिर था। लेकिन उसे अपने साथ आए दोनों रक्षकों की ताकत का बखूबी अंदाजा था। एक साथ लड़ने पर वे दोनों सैनिक 4 दानव सेनापतियों को भी धूल चटा सकते थे। फिर भी वे दोनों मिलकर नील को नहीं रोक पाए थे। यदुवीर भार्गव ने उसे बार बार चेताया था कि नील को सामान्य अर्ध महावीर योद्धा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से कालेश भार्गव अपने साथ 2 बेहतरीन सैनिक लाया था। लेकिन नील की ताकत कालेश की उम्मीदों से भी कहीं परे थी। अब कालेश भार्गव केवल एक ही काम कर सकता था और वह था पीछे हटना। यही सोचकर कालेश बहुत तेजी से पीछे की तरफ हटने लगा। भागते समय उसने अपने पास से धातु का एक छोटा सा टुकड़ा नील की ओर फेंक दिया। लेकिन नील उस धातु के टुकड़े से रत्ती भर भी परेशान नहीं हुआ। उसने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ही उस टुकड़े को बीच में दबोच लिया। इसके बाद वह कालेश भार्गव को पकड़ने के लिए उसकी तरफ झपट पड़ा। तो क्या होगा आगे? क्या नील कालेश भार्गव को जान से मार देगा या फिर कालेश अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगा? और क्या इस घटना से नील की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आगे के चैप्टर्स और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कहानी का लिंक अध्याय 133 शाही सेना के सेनानायक का प्रवेश। मुख्य आकर्षण, माना कि तुम्हारा ताल्लुक झा परिवार से है, फिर भी तुम्हें कालेश भार्गव की हत्या का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। वह शख्स असल में शाही सेना का सेनानायक था जिसे हिमांग शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इतनी बड़ी हस्ती के सामने खड़े होने के बावजूद शैलजा के चेहरे पर खौफ का नामोनिशान नहीं था। उसने निडरता से एक कदम आगे बढ़ाया और बेरुखी से जवाब दिया, क्योंकि उसकी सजा यही होनी चाहिए थी। कालेश भार्गव ने कोई जुर्म किया भी था, तब भी तुम्हें उसे सजा देने का अधिकार किसने दिया? वह हमारी शाही सेना का हिस्सा था, इसलिए उसके फैसले सिर्फ शाही सेना ही कर सकती है। उस सेनानायक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करके एक छोटे से सुनहरे 5 मुंह वाले नाग का रूप दिया, जो तुरंत उसकी हथेलियों के ऊपर हवा में तैरने लगा। अगर तुमने मुझे कोई वाजिब वजह नहीं बताई तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब कहानी में आगे। कालेश की जान के पीछे पड़ा नील उसे दौड़ाते हुए बाहर सड़क तक ले आया। नील के कहर से खुद को बचाने के लिए कालेश भार्गव हर मुमकिन पैंतरा आजमा रहा था।
जब उसने देखा कि धातु के उस टुकड़े ने नील का बाल भी बांका नहीं किया तो उसने तुरंत एक भूरा कागज निकाला। उस पर कुछ अजीबोगरीब जादुई निशान छपे हुए थे। उसने वह कागज नील की दिशा में उछाल दिया। हवा में आते ही उस कागज ने आग पकड़ ली और पलक झपकते ही आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित एक सिपाही वहां खड़ा हो गया। आते ही वह सिपाही नील की तरफ झपटा। रास्ते से हट जा। अपनी तरफ आते उस छलावे को देखकर नील ने पूरी ताकत से एक जोरदार घूंसा जड़ा। नील के उस भयंकर प्रहार से वह जादुई सिपाही वहीं हवा में चूर चूर हो गया। इसके तुरंत बाद नील ने कालेश को दबोचने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। नील को अपने इतने करीब आते देख कालेश ने घबराकर अपने सीने पर लटक रहा पेंडेंट तोड़ दिया। ये पेंडेंट कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि भार्गव खानदान की एक खास अमानत थी। जब कालेश को शाही सेना में सलाहकार का पद मिला था, तब उसके परिवार ने उसे यह हिफाजत के तौर पर दिया था कि मुश्किल वक्त में यह उसकी जान बचाएगा। जैसे ही पेंडेंट टूटा, कालेश के इर्द गिर्द हल्के नीले रंग का एक अर्धपारदर्शी सुरक्षा कवच बन गया। धड़ाम! नील ने बिना रुके उस नीले कवच पर सीधा प्रहार कर दिया। परंतु नील की इतनी खौफनाक ताकत का सामना करने के बाद भी वह कवच बस थोड़ा सा कांपा और फिर से अपनी जगह पर स्थिर हो गया। इतनी मजबूती, वह सुरक्षा घेरा नील के प्रचंड वार को भी आसानी से झेल गया। ये सच में हैरानी की बात थी। पर आखिर वह भार्गव परिवार की पुश्तैनी धरोहर जो थी। धड़ाधड़ नील ने उस घेरे पर एक के बाद एक कई घूंसे बरसाए। हर वार के साथ वह घेरा बुरी तरह हिलता जरूर था, पर टूट नहीं रहा था। ये नज़ारा देख कालेश भार्गव की जान में जान आए। उसे लगा कि अगर वह कुछ देर और इस कवच के अंदर महफूज रहा तो उसे बचाने के लिए कोई न कोई जरूर आ जाएगा। आखिर वह हिमांग शहर में शाही सेना का सलाहकार जो ठहरा, कोई उसे इस तरह कैसे मरने दे सकता था। इसी गुरूर में वह नील का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये हमारे भार्गव परिवार की अनमोल विरासत है। एक बार यह सक्रिय हो जाए तो आध्यात्मिक मंडल के धुरंधर भी इसे आसानी से नहीं भेद सकते। कुछ और कोशिशों के बाद जब नील को समझ आ गया कि उसकी शारीरिक ताकत इस जादुई घेरे को नहीं तोड़ पाएगी, तो उसने अपने हाथों में अपनी रहस्यमयी बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस कवच पर एक हल्का सा मुक्का मारा। उस कवच के संपर्क में आते ही वह बैंगनी ऊर्जा उसे दीमक की तरह चाटने लगी। देखते ही देखते वह मजबूत और चमचमाता कवच एक बैंगनी धुएं में तब्दील होने लगा। ये कैसे मुमकिन है? ये कौन सी बला की शक्ति है? जब कालेश ने अपनी ढाल को इस तरह पिघलते देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बुरी तरह घबराकर चिल्लाया, नील, याद रख ये हिमांग नगर है। अगर तूने मेरा बाल भी बांका किया तो पूरी ईशान राजकीय सेना तेरे खून की प्यासी हो जाएगी। नील ने उसकी गीदड़ भभकी पर एक उपहास भरी मुस्कान दी। इससे पहले कि वह नीली ढाल पूरी तरह से खत्म होती, नील का हाथ अंदर पहुंचा और उसने कालेश भार्गव की गर्दन मजबूती से दबोच ली। तुझे मारने से ईशान सेना मेरी दुश्मन बन जाएगी। तू खुद को क्या श्यामल साम्राज्य का राजा समझ बैठा है? मैं राजा तो नहीं हूं, पर मेरा ताल्लुक भार्गव परिवार से है। तूने हमसे दुश्मनी मोल ली है। अब तू दुनिया के किसी भी कोने में जा छिपे, तेरी मौत पक्की है। अपनी गर्दन फंसे होने के बावजूद कालेश ने उसे धमकाया। नील ने एक गहरी सांस ली और उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। भार्गव परिवार का नाम सुनते ही उसके सीने में आग भड़क उठती थी। क्या तुम भार्गव खानदान वालों को अपने नाम की धमकियां देने के सिवा कोई और काम भी आता है? ठीक उसी पल कालेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी और उसने अचानक नील के हाथ पर पलटवार किया। बिल्कुल, हमें तुम्हारी जान लेनी भी बहुत अच्छे से आती है। कालेश की मुट्ठी में एक नीले रंग का जादुई कागज था। जैसे ही वह कागज नील के हाथों से छुआ, वह जलने लगा और उसमें से एक बेहद तेज बिजली का झटका निकला जो नील के रोम रोम में दौड़ गया। इस झटके से नील के शरीर को कोई बाहरी नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी नसें और मांसपेशियां सुन्न पड़ गईं। नील की हालत ऐसी हो गई कि वह 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। नील को बुत बना देखकर कालेश के चेहरे पर फिर से वही कमीनी हंसी लौट आई। मूर्ख लड़के, तूने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा ये दांव तुझ पर भारी पड़ेगा, है ना? इतना कहते ही कालेश ने एक धारदार खंजर निकाला और उसे सीधे नील के गले में उतारने के लिए आगे बढ़ा। कालेश अपनी कमजोरी जानता था, उसे पता था कि वह लड़ाई में कमजोर है। इसीलिए वह हमेशा अपने पास ऐसे कई छिपे हुए जादुई हथियार रखता था। ऐसे ही जानलेवा मौकों पर ये छोटी छोटी चीजें उसकी ढाल बनकर उसकी जान बचाती आई थीं। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। कालेश का खंजर अभी आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि अचानक उसे अपनी आत्मा के भीतर एक असहनीय और तीखा दर्द महसूस हुआ। इस भयानक पीड़ा ने उसके होश उड़ा दिए और वह तड़पते हुए अपना सिर पीटने लगा। प्राणकंटिका! नील ने जमीन पर दर्द से तड़पते कालेश को बेहद ठंडी और भावहीन निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर रहम का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में उबलता हुआ कत्ल का इरादा अब और भी खौफनाक रूप ले चुका था। चंद ही पलों में नील के शरीर से उस जादुई बिजली का असर खत्म हो गया। वह आज़ाद हुआ और उसने तुरंत जमीन पर गिरा हुआ खंजर उठा लिया। लेकिन जैसे ही वह कालेश को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने वाला था, तभी
जिसने भी शाही सेना के किसी भी सदस्य पर हाथ उठाने की हिमाकत की, वह सीधे तौर पर शामल साम्राज्य से बगावत करेगा। दूर से एक रौबदार आवाज़ गूंजी, लो, एक और मुसीबत आ टपकी। उस अजनबी की आवाज़ सुनकर नील की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन उसके हाथ जरा भी नहीं थमे। उसने पूरी बेदर्दी से वह खंजर कालेश भार्गव के सीने के आर पार कर दिया। खंजर सीने में घुसते ही कालेश के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कुछ पल तड़पने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नील को किसी की जान लेने का कोई शौक नहीं था, पर उसे पता था कि अगर उसने अभी प्राणकंटिका का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह खुद मारा जाता। जो शख्स उसकी जान का प्यासा हो, नील उस पर कभी तरस नहीं खाता। तेरी इतनी जुर्रत! उस दूर खड़े शख्स ने गुस्से में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटा और एक खौफनाक सुनहरे 5 मुंह वाले नाग को जन्म दिया। उस नाग के मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं और वह बिजली की फुर्ती से नील को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। आध्यात्मिक मंडल का कोई असली महारथी। नील की आंखें सिकुड़ गईं। यह उसकी जिंदगी का दूसरा मौका था जब उसका सामना सीधे तौर पर आध्यात्मिक मंडल के किसी असली और ताकतवर योद्धा से हो रहा था। इससे पहले उसकी भिड़ंत विमोश शेखावत से हुई थी, जो इसी स्तर का योद्धा था, और तब नील उसके सामने टिक भी नहीं पाया था। माना कि उसने अभी अभी कालेश भार्गव को धूल चटाई थी, लेकिन कालेश तो सिर्फ आध्यात्मिक मंडल के शुरुआती चरण में था। ऊपर से उसने दवाइयों के दम पर अपना स्तर बढ़ाया था, जो असली ताकत के आगे बेहद कमजोर साबित हुआ। नील एक असली आध्यात्मिक योद्धा की भयंकर ताकत से वाकिफ था, इसीलिए उसने बिना कोई बहादुरी दिखाए उस जानलेवा वार से बचने के लिए तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। पर ऐसा लग रहा था मानो उस सुनहरे नाग में अपनी खुद की जान और समझ आ गई हो। नील को पीछे हटता देख उस नाग ने हवा में ही अपनी दिशा बदली और फिर से उसी की तरफ लपक पड़ा। वह नाग किसी भी कीमत पर नील की जान लेने पर उतारू था। तभी एन मौके पर नील को शैलजा की तेज आवाज सुनाई दी, नीचे झुको नील। नील ने पल भर की भी देरी नहीं की और फुर्ती से जमीन पर आगे की तरफ कलाबाजी खा गया। ठीक उसी पल एक आक्रामक उग्र नाग नील के सिर के बिल्कुल ऊपर से गुजरा और जाकर उस सुनहरे 5 मुंह वाले नाग से सीधे टकरा गया। शैलजा द्वारा छोड़े गए उस उग्र नाग की शक्ति किसी भी मायने में आध्यात्मिक मंडल के उस दिग्गज के हमले से कम नहीं थी। दोनों नागों की भयंकर टक्कर हुई। दो प्रचंड ऊर्जाओं के टकराते ही एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और चारों तरफ रोशनी का एक अंधा कर देने वाला सैलाब आ गया। उसी वक्त वहां सप्तसिंधु आश्रम के बाकी शिष्य और कालेश भार्गव की टुकड़ी के सैनिक भी आ पहुंचे, लेकिन उस चौंधिया देने वाली चमक के कारण सबको अपनी आंखें मूंदनी पड़ीं। जब रोशनी छंटी और धूल का गुबार बैठा तो शाही सेना के सेनानायक ने एक गंभीर और डरावने चेहरे के साथ सवाल किया, माना कि तुम्हारा ताल्लुक झा परिवार से है, फिर भी तुम्हें कालेश भार्गव की हत्या का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। वह शख्स असल में शाही सेना का सेनानायक था, जिसे हिमांग शहर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इतनी बड़ी हस्ती के सामने खड़े होने के बावजूद शैलजा के चेहरे पर खौफ का नामोनिशान नहीं था। उसने निडरता से एक कदम आगे बढ़ाया और बेरुखी से जवाब दिया, क्योंकि उसकी सजा यही होनी चाहिए थी। कालेश भार्गव ने कोई जुर्म किया भी था, तब भी तुम्हें उसे सजा देने का अधिकार किसने दिया? वह हमारी शाही सेना का हिस्सा था, इसलिए उसके फैसले सिर्फ शाही सेना ही कर सकती है। उस सेनानायक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करके एक छोटे से सुनहरे 5 मुंह वाले नाग का रूप दिया, जो तुरंत उसकी हथेलियों के ऊपर हवा में तैरने लगा। अगर तुमने मुझे कोई वाजिब वजह नहीं बताई तो तुम्हारी मौत पक्की है। इस बीच नील जमीन से खड़ा हुआ और बड़े ही बेपरवाह अंदाज में अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। उसने सेनानायक से आंखें मिलाते हुए बेखौफ स्वर में पूछा, वो किस खुशी में? आपके कहने का मतलब है कि अगर कालेश भार्गव हमारी गर्दन पर खंजर रख दे तो हम अपना बचाव भी न करें? क्या हम चुपचाप हाथ बांधे अपनी मौत का इंतजार करें? हिमांग शहर में तैनात हमारी शाही सेना हमेशा से कड़े अनुशासन में रही है। अगर कालेश तुम्हारी जान लेना चाहता था तो यकीनन इसके पीछे कोई ठोस वजह रही होगी। सेनानायक ने कड़क आवाज में कहा, वाह क्या बात है, मैं सच में आपकी इस बेशर्मी की दाद देता हूँ। एक तरफ आप अपने गुर्गे के गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं और उल्टे हमसे ही सफाई मांग रहे हैं। इतना कहते ही नील ने खामोशी से अपनी उस खौफनाक बैंगनी ऊर्जा को अपने शरीर की नसों में दौड़ाना शुरू कर दिया। वह किसी आध्यात्मिक मंडल के योद्धा के सामने इतनी आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं था। बदतमीज लड़के, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अब तेरे साथ जो हश्र होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। ये चेतावनी देते ही सेनानायक ने अपना हाथ हवा में घुमाया। उसके हाथ पर तैरता हुआ वह छोटा सा सुनहरा नाग तुरंत आसमान की ओर उठा और एक विशालकाय 5 मुंह वाले सुनहरे नाग में तब्दील हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा से बने उस भयंकर सुनहरे नाग के शरीर से अचानक खूंखार लपटें उठने लगी और वह मौत का फरमान लेकर नील की तरफ झपट पड़ा। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर दूर खड़े प्रदीप, तारक और बाकी साथियों के चेहरों का रंग सफ़ेद पड़ गया। ये बात सच थी कि नील के पास बेजोड़ ताकत थी और वह किसी दानव सेनापति को भी पछाड़ सकता था।
लेकिन फिर भी एक सच्चे आध्यात्मिक मंडल के योद्धा को हरा पाना उसके बस की बात नहीं लग रही थी। एक अर्ध महावीर योद्धा और एक आध्यात्मिक मंडल के योद्धा की ताकत के बीच जमीन और आसमान का फर्क होता है। इस फासले को सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों से ही पाटा जा सकता था, जैसे कोई चमत्कारिक हथियार, कोई गुप्त साधना तकनीक या फिर जन्मजात असाधारण प्रतिभा। पर नील और इस सेनानायक के बीच के स्तर का फासला इतना विशाल था कि इन सब बातों को जोड़ने के बाद भी इस खाई को भरना नामुमकिन सा लग रहा था। सेनानायक के इस हमले का सीधा सा मतलब था नील की सुनिश्चित मौत। यही सोच सोच कर नील के सारे दोस्त दहशत में थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि नील इस अजेय दुश्मन से कैसे बचकर निकलेगा। वहीं दूसरी ओर उस विनाशकारी सुनहरे नाग के सामने नील की रहस्यमयी नकारात्मक ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह उठने लगी। वह उसके मूलाधार चक्र से निकलकर तेजी से उसकी मुट्ठी में कैद होने लगी। असुर दैवीय मुष्टिका। नील ने एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा के उस घातक प्रहार का जवाब देने के लिए अपना मुक्का तान लिया। उसी पल नील के मुक्के में समाई वह प्रलयनकारी बैंगनी ऊर्जा सीधे उस विशाल सुनहरे नाग से जा टकराए। अध्याय 134, एक अनजानी शक्ति का उदय। मुख्य अंश। हा, जो चीज़ नकली है वह अंत तक नकली ही रहेगी। असली और सच्ची ताकत के सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। देखा जाए तो उन दोनों पंचमुखी नागों की शक्ति का स्तर आपस में मेल ही नहीं खाता था। सुनहरा पंचमुखी नाग एक आध्यात्मिक मंडल के योद्धा की ऊर्जा से जन्मा था, जबकि उस बैंगनी नाग का निर्माण केवल एक अर्ध महावीर योद्धा की शक्ति से हुआ था। इसलिए दोनों का मूल स्वभाव एक दूसरे से एकदम भिन्न था। इसके अतिरिक्त वह सुनहरा नाग लगातार सेनानायक की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था, जो कि किसी भी महावीर योद्धा की ऊर्जा के मुकाबले 10 गुना अधिक सघन और घातक होती है। ऐसे में उसका इतना ताकतवर होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अब कहानी में आगे। उस विशाल सुनहरे पंचमुखी नाग के सामने नील की असुर दैवीय मुष्टिका का प्रहार बेहद मामूली और प्रभावहीन लग रहा था। आखिरकार नील अभी महज एक अर्ध महावीर योद्धा के स्तर पर था, जिसके कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा किसी आध्यात्मिक मंडल के महारथी के सामने बहुत कमजोर पड़ रही थी। धड़ाम। जैसे ही नील का वार उस शक्तिशाली सेनानायक के मुंह से टकराया, नील की वह बैंगनी ऊर्जा उस सुनहरे नाग के शरीर में समा गई और पलक झपकते ही बिना कोई नामोनिशान छोड़े गायब हो गई। ये नज़ारा देखते ही सेनानायक का चेहरा एक घमंडी मुस्कान से खिल उठा। उसकी भ्रामक नाग मुष्टिका की भयंकर ताकत के आगे एक अदना सा अर्ध महावीर योद्धा भला क्या हैसियत रखता था। ये नादान लड़का शायद इस बात से अनजान था कि उसका सुनहरा पंचमुखी नाग असल में कितना विनाशकारी है। दूसरी ओर दूर खड़े तारक, प्रदीप और बाकी शिष्यों ने भी गहरी हताशा में अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी घटित हो रहा था वह उनकी सोच के बिल्कुल अनुरूप था। जब भी कोई अर्ध महावीर योद्धा किसी आध्यात्मिक मंडल के धुरंधर से टकराता है तो उसका यही हश्र होता है। पलटवार करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इस बीच शैलजा की निगाहें पत्थर सी सख्त हो गई थीं। वह अपने साथ घर से उग्रनाग के 3 खास डिब्बे लेकर आई थी, जिनका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। और कुछ ही देर पहले उस सुनहरे नाग को रोकने के प्रयास में उसने अपना आखिरी डिब्बा भी इस्तेमाल कर लिया था। परंतु खुद की रक्षा के लिए शैलजा के पास उग्रनाग की एकमात्र ब्रह्मास्त्र नहीं था। इस वक्त उसकी मुट्ठी में एक प्रक्षालन वज्रशिला दबी हुई थी। ये छोटी सी शिला झा परिवार के 3 सबसे घातक और गुप्त हथियारों में शुमार थी। इस वज्रशिला को तैयार करना बेहद जटिल प्रक्रिया थी और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री इतनी दुर्लभ थी कि इसे बनाने का खर्च ही दसियों हजार आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर आता था। सीधे शब्दों में कहें तो इस वज्रशिला का एक बार इस्तेमाल करने का मतलब था हजारों आध्यात्मिक पत्थरों को पानी में बहा देना। यही वजह थी कि पूरे झा परिवार के इतिहास में केवल 7 प्रक्षालन वज्रशिलाओं का ही निर्माण हुआ था और उन्हीं 7 में से एक इस समय शैलजा की हथेली में थी। अगर नील उस सुनहरे नाग का मुकाबला नहीं कर पाया तो शैलजा हर हाल में इस वज्रशिला का प्रयोग कर देगी। उसने प्रक्षालन वज्रशिला को अपनी मुट्ठी में और कस लिया और अपनी आंखों के सामने घट रही हर एक घटना को बेहद गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर इस समय भारी तनाव साफ झलक रहा था। नील की बैंगनी ऊर्जा को निगलने के बाद वह सुनहरा नाग रुके बिना नील की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही वह नील के बेहद करीब पहुंचा, वहां एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटी। अचानक से उस सुनहरे पंचमुखी नाग की छाती के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा बैंगनी बिंदु उभर आया और फिर वह बैंगनी निशान अविश्वसनीय गति से फैलने लगा। इस अप्रत्याशित बदलाव को देखकर शैलजा की खूबसूरत आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह इस बैंगनी रंग की ऊर्जा को बहुत अच्छे से पहचानती थी। ये नील की ही आध्यात्मिक शक्ति थी। देखते ही देखते उस बैंगनी ऊर्जा के फैलने की रफ्तार और तेज हो गई। जब तक वह सुनहरा नाग नील के शरीर को छू पाता, तब तक उस बैंगनी शक्ति ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था। अब वह सुनहरा नाग एक खौफनाक बैंगनी पंचमुखी नाग में तब्दील हो चुका था। वह नील के ठीक सामने हवा में लहरा तो रहा था, मगर उसने नील पर हमला नहीं किया। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/ovss की 1
यह अकल्पनीय दृश्य देखकर उस सेनानायक के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी भ्रामक नाग मुष्टिका तकनीक ही सुनहरे नाग का रूप लेकर दुश्मन पर टूट पड़ती थी। वह उसकी दिशा और ताकत को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था, यहाँ तक कि वार को और घातक बनाने के लिए उसमें अतिरिक्त ऊर्जा भी झोंक सकता था। लेकिन इस वक्त जिस सुनहरे नाग को उसने खुद अपनी ऊर्जा से पैदा किया था, उसने न सिर्फ अपना रंग बदल लिया था, बल्कि वह उसके नियंत्रण से भी पूरी तरह बाहर हो चुका था। इसका सीधा सा अर्थ था कि अब वह उस नाग के जरिए नील का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यह क्या मजाक है? मेरा सुनहरा नाग बैंगनी कैसे हो गया? यह मामूली लड़का ऐसा चमत्कार कैसे कर सकता है? सेनानायक अंदर ही अंदर बौखला उठा। जब नील ने अपने सामने मंडराते उस बैंगनी नाग को देखा तो उसके दिमाग की बत्ती भी जली। अपनी ऊर्जा छोड़ने के बाद उसने खुद भी इतने बड़े बदलाव की कल्पना नहीं की थी। आखिरकार कोई भी अर्ध महावीर स्तर का योद्धा ऐसा कारनामा कर ही नहीं सकता था। अर्ध महावीर बनने के बाद एक योद्धा अपनी ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालकर दूर खड़े शत्रु पर प्रहार तो कर सकता है, लेकिन वह उस ऊर्जा का रूप नहीं बदल सकता और न ही शरीर से निकलने के बाद उसे काबू में रख सकता है। ये क्षमता केवल महावीर योद्धाओं के पास होती है कि वे अपनी ऊर्जा का स्वरूप बदलकर उसे दुश्मन पर मनमुताबिक हमला करने के लिए नियंत्रित कर सकें। लेकिन अभी नील के ठीक सामने जो बैंगनी नाग मौजूद था, वह मूल रूप से सेनानायक की ही ऊर्जा से बना था, पर अब वह पूरी तरह से नील की नकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा में ढल चुका था। अगर ऐसा है तो क्या मैं इस बैंगनी पंचमुखी नाग को अपने इशारों पर नचा सकता हूँ? ये ख्याल आते ही नील ने अपनी चेतना का एक हिस्सा उस बैंगनी नाग के भीतर प्रवाहित कर दिया, मानो वह बैंगनी नाग किसी गहरी नींद से अचानक जाग उठा हो। उसने आसमान की ओर मुंह करके एक खौफनाक दहाड़ मारी और नील के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगा। कमाल है, मैं सच में इसे काबू कर सकता हूँ। अपने इस प्रयोग के सफल होने पर नील ने उस बैंगनी नाग को बड़े ध्यान से निहारा। फिर उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और उसने विपरीत दिशा में खड़े उस हक्के बक्के सेनानायक की ओर देखा। आसपास मौजूद लोग ये दृश्य देखकर इतने सुन्न थे कि पलकें झपकाना तक भूल गए। आखिर यह हो क्या रहा था? अभी चंद पल पहले ही वे देख रहे थे कि सुनहरा नाग नील की जान लेने वाला था, लेकिन पलक झपकते ही वह एक बैंगनी नाग में कैसे बदल गया? और सबसे बड़ी बात, ये नील के वश में कैसे आ गया? यह एक ऐसा चमत्कार था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शैलजा की आंखों में अब एक अनोखी चमक आ गई थी। उसने प्रक्षालन वज्रशिला को थामे अपने हाथ को और मजबूती दी, फिर भी उसका हाथ हल्के हल्के कांप रहा था, मानो वह कीमती पत्थर अभी उसके हाथ से छिटक जाएगा। नील वाकई में एक ऐसा असाधारण टैलेंट था जो सदियों में एक आध बार ही जन्म लेता है। जब महज एक अर्ध महावीर योद्धा होने पर उसके पास इतनी चमत्कारिक शक्तियां हैं, तो सोचो जब वह आध्यात्मिक मंडल के स्तर पर पहुंचेगा तब वह कितना विनाशकारी हो जाएगा। भले ही उसके सामने एक ताकतवर आध्यात्मिक मंडल का महारथी खड़ा था, पर नील के पास हर मुसीबत से पार पाने का कोई न कोई अचूक तरीका होता ही था। वहीं दूसरी ओर अपने दोनों हाथों में तलवारें थामे तारक का मुंह खुले का खुला रह गया था। वह तो बस यही हिसाब लगा रहा था कि वह नील की जान बचाने के लिए क्या कर सकता है। तारक एक बेहद स्वाभिमानी इंसान था। यद्यपि अष्टचक्र महल में उसकी ताकत टॉप 10 में नहीं आती थी, फिर भी साम्राज्य के आम युवा योद्धाओं की तुलना में वह कहीं ज्यादा ताकतवर था। स्वाभिमानी लोगों को दूसरों के एहसानों तले दबना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उस घने जंगल में नील ने एक बार तारक की जान बचाई थी, जिसका तारक बहुत आभारी था। वह जल्द से जल्द नील का ये कर्ज उतारना चाहता था। भले ही एक आध्यात्मिक योद्धा की ताकत बेमिसाल होती है, पर तारक के पास एक ऐसी गुप्त विद्या थी जो कुछ पलों के लिए उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती थी। उसे यकीन था कि वह सेनानायक के कम से कम आधे प्रहारों को तो रोक ही लेगा और बाकी का आधा नील खुद संभाल लेगा। लेकिन तारक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नील उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खौफनाक निकलेगा। नील ने न सिर्फ उस जानलेवा हमले को झेला, बल्कि सेनानायक के उस सुनहरे नाग को ही अपना गुलाम बना लिया। तारक की जिंदगी में यह अब तक की सबसे अचरज भरी घटना थी। प्रदीप, कैलाश, ऋत्विक, गगनदीप और अंबर दल के बाकी सदस्य भी इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध थे। अगर नील सचमुच आध्यात्मिक मंडल के किसी महारथी का इस तरह सामना कर सकता था, तो उन्हें डर था कि अंबर दल का कोई भी आंतरिक शिष्य उसके आगे नहीं टिक पाएगा। ऋत्विक और गगनदीप तो महज बाहरी शिष्य थे, उन्हें अंबर दल के अंदरूनी हालातों का ज्यादा ज्ञान नहीं था। पर जब प्रदीप और कैलाश ने एक दूसरे की ओर देखा तो वे बिना कुछ बोले समझ गए कि उन दोनों के दिमाग में एक ही विचार दौड़ रहा था। ये सच था कि अंबर दल पूरे 33 दलों में सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन इसके आंतरिक शिष्यों की व्यक्तिगत क्षमता बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। जब से शुभांगी ने उपप्रमुख का पद संभाला था, उसने एक के बाद एक कई होनहार योद्धाओं की खोज की थी। इससे धीरे धीरे अंबर दल में ताकतवर शिष्यों की एक अच्छी खासी फौज तैयार हो रही थी। वह दिन दूर नहीं था जब अंबर दल 33 दलों के टॉप 5 में अपनी जगह बना लेगा, और इन सब में यह बाहरी शिष्य नील सबसे बड़ा छुपा रुस्तम साबित होने वाला था।
नील ने उस बैंगनी नाग को अपने इशारों पर नचाते हुए अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने दिया, पर उसे बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि वह इसे हमेशा के लिए अपने पास बांधकर नहीं रख सकता। वजह साफ थी, उसके पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। एक बार जब आप इस बैंगनी नाग को काबू में कर लेते हैं तो इसे जिंदा रखने के लिए आपको लगातार अपनी ऊर्जा इसमें प्रवाहित करनी पड़ती है। हालांकि नील का शरीर आम योद्धाओं से काफ़ी अलग था और उसकी ऊर्जा भी समान स्तर वालों से कहीं ज़्यादा थी, फिर भी किसी आध्यात्मिक मंडल के महारथी के मुकाबले उसके भीतर ऊर्जा का भंडार बहुत कम था। कुछ देर पहले नील ने अपनी रहस्यमयी ऊर्जा की बस एक छोटी सी मात्रा का इस्तेमाल करके उस सुनहरे नाग को बैंगनी रूप में ढाल दिया था, इसलिए उसे तब ज़्यादा थकान महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अब जब वह इस नाग को अपने चारों ओर घुमा रहा था तो उसकी ऊर्जा पानी की तरह बह रही थी। ऊर्जा के खत्म होने की यह रफ्तार इतनी डरावनी थी कि उसके मूलाधार चक्र में जमा ऊर्जा का भंडार तेजी से खाली हो रहा था। अगर यही बात है तो जा और उसे उसकी औकात याद दिला दे। नील ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथों से उस बैंगनी नाग को आगे की तरफ धकेल दिया। तुरंत ही वह बैंगनी नाग एक खौफनाक फुफकार के साथ आगे बढ़ा। उसकी डरावनी फुफकार वहां मौजूद हर शख्स के कानों को चीर गई। अगले ही पल वह बैंगनी पंचमुखी नाग सीधे उस घमंडी सेनानायक का काम तमाम करने के लिए उसकी ओर झपट पड़ा। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/wzftf38u। सेनानायक ने उस बैंगनी नाग को फुफकारते हुए अपनी ओर आते देखा। ये नज़ारा देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं, पर उसके पास सोचने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं था। उसने फुर्ती से अपना हाथ हवा में लहराया और तुरंत ही उसकी हथेलियों से एक नया सुनहरा पंचमुखी नाग प्रकट हो गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने इस नए सुनहरे नाग को नील के बैंगनी नाग की तरफ छोड़ दिया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ वह बैंगनी नाग और सुनहरा नाग हवा में एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए। लेकिन एक सांस से भी कम समय में इस महासंग्राम का नतीजा सबके सामने आ गया। सुनहरे नाग का प्रहार उस बैंगनी नाग की तुलना में कहीं ज्यादा खूंखार और आक्रामक था। नतीजतन कुछ ही जोरदार वार के बाद नील का वह बैंगनी नाग हवा में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। यह मंजर देखते ही सेनानायक के चेहरे पर एक राहत भरी और शैतानी मुस्कान लौट आए। हा, जो चीज़ नकली है वह अंत तक नकली ही रहेगी। असली और सच्ची ताकत के सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। देखा जाए तो उन दोनों पंचमुखी नागों की शक्ति का स्तर आपस में मेल ही नहीं खाता था। सुनहरा पंचमुखी नाग एक आध्यात्मिक मंडल के योद्धा की ऊर्जा से जन्मा था, जबकि उस बैंगनी नाग का निर्माण केवल एक अर्ध महावीर योद्धा की शक्ति से हुआ था। इसलिए दोनों का मूल स्वभाव एक दूसरे से एकदम भिन्न था। इसके अतिरिक्त वह सुनहरा नाग लगातार सेनानायक की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था, जो कि किसी भी महावीर योद्धा की ऊर्जा के मुकाबले 10 गुना अधिक सघन और घातक होती है। ऐसे में उसका इतना ताकतवर होना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन सेनानायक के चेहरे की वह घमंडी मुस्कान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। महज कुछ ही पलों बाद उसकी वह मुस्कान वहीं की। अध्याय 135, एक नई और जानलेवा मुसीबत। मुख्य आकर्षण। हा, जो चीज़ नकली है वह अंत तक नकली ही रहेगी। असली और सच्ची ताकत के सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। सच तो ये था कि दोनों पंचमुखी नागों की शक्ति का स्तर आपस में मेल नहीं खाता था। सुनहरा पंचमुखी नाग एक आध्यात्मिक मंडल के योद्धा की ऊर्जा से जन्मा था, जबकि उस बैंगनी नाग का निर्माण केवल एक अर्ध महावीर योद्धा की शक्ति से हुआ था। इसलिए दोनों का मूल स्वभाव एक दूसरे से एकदम भिन्न था। इसके अतिरिक्त वह सुनहरा नाग लगातार सेनानायक की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था, जो कि किसी भी महावीर योद्धा की ऊर्जा के मुकाबले 10 गुना अधिक सघन और घातक होती है। ऐसे में उसका इतना ताकतवर होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अब कहानी में आगे। हालांकि उस सुनहरे पंचमुखी नाग ने बैंगनी नाग को टुकड़ों में फाड़ दिया था, लेकिन जैसे ही वह बैंगनी ऊर्जा बिखरी, वह वापस सुनहरे नाग के शरीर के भीतर समा गई। पलक झपकते ही वह सुनहरा नाग बैंगनी रंग में बदल गया, लेकिन अब वह पहले के मुकाबले कहीं अधिक विशाल और विनाशकारी दिखाई दे रहा था। ये नज़ारा देखकर नील के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। दूध का दूध और पानी का पानी। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जब उस सेनानायक ने अपने उस नाग को दोगुने आकार में देखा तो वह हकलाते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है? नील के पीछे खड़े सप्तसिंधु आश्रम के शिष्य अपनी आंखें फाड़े कभी उस विशालकाय नाग को देख रहे थे तो कभी नील की ओर। उस बैंगनी पंचमुखी नाग के भीतर समाये ऊर्जा अब और भी विकृत और भयंकर हो चुकी थी। तभी दोगुने आकार का वह नाग हवा में लहराया और सीधे उस सेनानायक की ओर झपट पड़ा। अपनी हालत बिगड़ती देख सेनानायक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हड़बड़ाहट में उसने कोई दूसरी तकनीक सोचने के बजाय फिर से अपना सुनहरा नाग बनाया और हमला कर दिया। सप्तसिंधु आश्रम के शिष्य ये सब देखकर अपना आपा खोने लगे। वह सेनानायक आध्यात्मिक मंडल का योद्धा है। वह इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा शख्स आध्यात्मिक मंडल तक पहुंच कैसे गया।
शिष्यों का अंदाजा बिल्कुल सटीक था, क्योंकि तीसरा सुनहरा नाग भी नील के बैंगनी नाग ने निगल लिया और अब वह पहले से 3 गुना बड़ा हो गया था। अब उसका आकार इतना विशाल था कि वह किसी पूरे घर को पल भर में ध्वस्त कर सकता था। शाही सेना का वह सेनानायक अब पूरी तरह से बेबस और हताश था। उसके दिल में अब सिर्फ पछतावा था कि आखिर उसने इस मामले में अपनी टांग अड़ाई ही क्यों। कालेश भार्गव के चक्कर में अपनी जान गंवाना उसे बहुत महंगा पड़ा था। लेकिन वह भी क्या करता? वह तो एक आध्यात्मिक मंडल का योद्धा था, जबकि सामने वाला महज एक अर्ध महावीर योद्धा। किसी को भी यही लगता कि वह उसे आसानी से कुचल देगा। जैसे ही वह बैंगनी नाग सेनानायक से टकराने वाला था, तभी अचानक उसके सामने एक चौकोर डिब्बे जैसा अदृश्य अवरोध सुरक्षा कवच पैदा हुआ, जिसने सेनानायक को पूरी तरह घेर लिया। बैंगनी नाग ने उस कवच को तोड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह चट्टान जैसा अडिग था। नील समझ गया कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने बीच में हस्तक्षेप किया है। हिमांग नगर में नील द्वारा मचाए गए इस बवाल की भनक बड़े शक्तियों को लगनी ही थी। फिर भी नील ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कवच को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे बैंगनी नाग की ऊर्जा खत्म हो गई और वह हवा में गायब हो गया। उसी समय आसमान से एक लड़की नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसने हवा में अपने हाथ लहराए और सेनानायक के चारों ओर बना वह सुरक्षा कवच गायब हो गया। अरे, क्या ये वही है? शिष्यों की भीड़ में से कोई हैरान होकर चिल्लाया। वह मृणालिनी है। हे भगवान, आज मैंने पहली बार उसे देखा है। वह बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी ठंडक और बेरुखी किसी किंवदंती जैसी है। क्या उसके अंदर सच में कोई भावनाएं नहीं हैं? उसे तो वध की देवी कहा जाता है, भला उससे भावना की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मृणालिनी आसमान से ऐसे नीचे आ रही थी मानो उसके पैरों के नीचे अदृश्य सीढ़ियां बनी हों। उसकी रंगीन पोशाक हवा में हिल रही थी, जिससे उसके दूध जैसे गोरे पैरों की झलक मिल रही थी। वह धीरे धीरे नील के करीब आ रुकी। नील ने उसे गौर से देखा। वह दिखने में किसी 13-14 साल की बच्ची जैसी थी। चेहरा गोल और प्यारा था, लेकिन उसकी आंखें धुंध में लिपटी हुई सी लग रही थीं। शैलजा या शुभांगी की तरह उसमें कोई चमक या जीवत्ता नहीं थी। नील को उसकी आंखों में कोई भी भावना, न खुशी, न दुख, न हैरानी, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। नील अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। भले ही लड़की ने सिर्फ सेनानायक को बचाया था, पर उसकी मौजूदगी और ताकत नील को यह मानने पर मजबूर कर रही थी कि वह उसका मुकाबला करने में फिलहाल बहुत कमजोर है। तुम्हारा नाम क्या है? मृणालिनी ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ अब तक सुनी गई सबसे मधुर आवाज़ों में से एक थी, फिर भी नील को वह पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें भावनाओं का नामो निशान नहीं था। वह किसी पत्थर या कठपुतली की तरह महसूस हो रही थी। मेरा नाम नील है, नील ने जवाब दिया। मृणालिनी ने उदासीनता से कहा, ओह, तुम बहुत अजीब हो। केवल एक अर्ध महावीर योद्धा होकर जियांत सेनानायक को इस तरह परेशान करना, ये वाकई में अजीब है। मृणालिनी के चेहरे पर बात करते हुए भी कोई भाव नहीं थे। उसके लिए ये सब किसी खेल की तरह था। तुमने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग बहुत अनोखे ढंग से किया, लेकिन अगर मैं जियान की जगह होती तो तुम्हारी चाल को पल भर में समझ जाती। तुम्हारी वर्तमान ताकत से तुम उस बैंगनी नाग को ज्यादा देर तक काबू नहीं कर सकते थे। नील उसकी बात से सहमत था। वह अभी भी अपनी इस नई तकनीक को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। खैर, जो भी हो, तुमने शाही सेना को अपमानित करने का साहस किया है और इस जुर्म की सजा केवल मौत है। तो बताओ, तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे? मृणालिनी ने इस तरह पूछा जैसे किसी मुर्गे का गला काटना बहुत मामूली काम हो। नील हक्का बक्का रह गया। अगर उसने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं हमला क्यों करता? हिमांग नगर का एक ही नियम है, शाही सेना के खिलाफ अपराध करने वाले को मौत दी जाएगी, मृणालिनी ने अहंकार से कहा। अगर मैं मरना न चाहूं तो? नील ने सवाल किया। इसमें तुम्हारा कोई वश नहीं है। मृणालिनी ने हाथ उठाया और नील के ऊपर उसी तरह का पारदर्शी चौकोर कवच गिरता हुआ दिखाई दिया, जैसा उसने सेनानायक को बचाने के लिए बनाया था। नील जानता था कि वह लड़ नहीं सकता, इसलिए वह तेजी से लुढ़क कर दूर हट गया। लेकिन मृणालिनी के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। उसने हाथ के एक झटके से आसमान में अनगिनत पारदर्शी संरचनाएं पैदा कर दीं। नील उनसे बचने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन आखिर में वह एक कोने में जा फंसा और उस चौकोर सुरक्षा कवच के अंदर कैद हो गया। नील ने अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्का जड़ा, लेकिन वह कवच हिला तक नहीं। उसने 100 से अधिक सर्पशल्कों की शक्ति और अपनी बैंगनी नकारात्मक ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कोई फायदा नहीं, तुम मुझे नहीं तोड़ सकते, मृणालिनी ने शांति से कहा। क्या ये भी एक सुरक्षा कवच है? नील ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। चूंकि तुमने अपनी मौत का तरीका नहीं चुना, तो अब मुझे ही यह काम करना होगा। मृणालिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगली से एक पारदर्शी धारदार ब्लेड निकली जो जमीन के समानांतर आगे बढ़ने लगी। उसकी ऊंचाई बिल्कुल नील की गर्दन के बराबर थी। अगर वह ब्लेड इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह नील का सिर धड़ से अलग कर देगा। अध्याय 136, बृजभान झा का आगमन।
मुख्य आकर्षण, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। बृजभान झा ने मृणालिनी को समझाने की कोशिश की। मैंने सारी सच्चाई की जांच कर ली है, इसमें गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। मृणालिनी ने बेरुखी से जवाब दिया। इतना कहते ही उसने एक और पारदर्शी ब्लेड पैदा की और उसे नील की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। रुक जाइए मृणालिनी, अगर नील ने कोई अपराध किया भी है तब भी आप उसे सजा नहीं दे सकती। इस मामले को सुलझाने के लिए उसे सैन्य न्यायालय को सौंपना ही होगा। बृजभान झा ने जोर देकर कहा। अब कहानी में आगे, वह पारदर्शी ब्लेड नील की गर्दन के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन नील को चोट पहुंचाने से पहले ही वह नीचे की ओर झुक गया। बेवकूफ़ लड़की, नील ने जमीन पर झुकते हुए उसे ऐसी नज़रों से देखा मानो वह किसी नादान बच्ची को देख रहा हो। नील के इतनी आसानी से बच निकलने पर भी मृणालिनी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वह पूरी तरह गंभीर और बेबाक खड़ी रही। उसने तुरंत एक और पतली, धारदार ब्लेड बनाई और उसे फिर से नील की ओर धकेल दिया। वह दूसरी ब्लेड तेजी से आगे बढ़ी और पहली वाली के ठीक नीचे से निकलकर नील के पीछे की दीवार में जा धंसी। नील इस बार भी पूरी तरह सुरक्षित था। उसने तेजी से खुद को सिकोड़ लिया, जिससे वह ब्लेड उसके सिर के ऊपर से निकल गई। इस वक्त नील जमीन पर घुटनों के बल टिका हुआ था। अगर वह जरा भी ऊपर उठने की कोशिश करता तो उसका सिर ऊपर मौजूद उस ब्लेड से टकरा जाता। उस ब्लेड ने ऊपर का हिस्सा पूरी तरह सील कर दिया था, जिससे नील की हालत बहुत ही असहज हो गई थी। अचानक मृणालिनी ने एक और ब्लेड से हमला किया। इस बार नील ने अपने हाथ जमीन पर टिका दिए और उसका शरीर एक गेंद की तरह गोल हो गया। अब स्थिति और भी विकट हो चुकी थी, क्योंकि वह न तो ऊपर उठ सकता था और न ही नीचे जा सकता था। नील जमीन पर झुका हुआ मृणालिनी के पैरों को देख रहा था और उसका दिल गुस्से से उबल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी लाचारी की हालत में पहुंच जाऊंगा कि खुद की रक्षा भी नहीं कर पाऊंगा। मृणालिनी ने उसे एक मजाक की तरह देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक और ब्लेड नील की ओर बढ़ने लगी। अगर वह ब्लेड नील तक पहुंच जाती तो उसका शरीर टुकड़ों में कट जाता। तभी जैसे ही मृणालिनी ने वह ब्लेड नील की तरफ बढ़ाई, हवा को चीरती हुई एक चमकदार चांदी की तलवार आकर मृणालिनी पर गिरी। मृणालिनी ने उसकी परवाह किए बिना लापरवाही से हाथ लहराया, जिससे वह ब्लेड तेजी से मुड़कर चांदी की तलवार से जा टकराए। रुक जाइए मृणालिनी, वह आवाज़ बृजभान झा की थी। दरअसल शैलजा ने अपने परिवार की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके अपने काका श्री को संदेश भेज दिया था। बृजभान झा हिमांग नगर के आसपास के दानवों का सफाया करने गए थे, लेकिन खबर मिलते ही वे अपना काम बीच में छोड़कर वापस लौट आए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि मृणालिनी को खुद नील पर हमला करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहती हैं? मृणालिनी ने बृजभान झा पर नजर डालते हुए पूछा। आप नील को क्यों मारना चाहती हैं? बृजभान झा ने पूछा। मृणालिनी ने भावहीन आवाज में कहा, इस लड़के ने सेनानायक जियान को लगभग मार ही दिया था, जिससे यह शाही सेना का अपराधी बन चुका है। इसलिए मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ। नील ने जियान को लगभग मार डाला था। ये सुनकर बृजभान झा के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक अर्ध महावीर योद्धा आध्यात्मिक मंडल के एक योद्धा को कैसे मार सकता है। लेकिन वह मृणालिनी के स्वभाव से वाकिफ थे। वध की देवी में भावनाएं नहीं थी, इसलिए झूठ बोलने का सवाल ही नहीं था। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। बृजभान झा ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैंने जांच कर ली है, कोई गलतफहमी नहीं है। मृणालिनी ने एक और ब्लेड बनाए। रुकिए, अगर नील ने अपराध किया भी है तो आप उसे दंड नहीं दे सकती। नियम के मुताबिक उसे सैन्य न्यायालय को सौंपना होगा, बृजभान झा ने तर्क दिया। मृणालिनी नियमों के प्रति बेहद कठोर थी, इसलिए मानवीय संवेदनाओं के बजाय उसे नियमों के जरिए ही रोका जा सकता था। मृणालिनी ने कुछ पल सोचा। वह नियमों के पालन में बहुत सख्त थी। आप सही कह रहे हैं, इसे हिरासत में लिया जाना चाहिए और सैन्य न्यायालय का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। मृणालिनी ने हामी तो भर दी, लेकिन फिर बोली, लेकिन अभी दानवों के साथ युद्ध चल रहा है। न्यायालय के पास छोटे मामलों का समय नहीं है, इसलिए मैं इसे कैद में अपने पास रखूंगी और सही समय पर सौंप दूंगी। तो क्या आप इसे हर समय इसी सुरक्षा कवच में कैद रखेंगी? बृजभान झा को समझ नहीं आया कि वे हंसे या रोएं। इसमें गलत क्या है? मृणालिनी ने बेरुखी से कहा। बृजभान झा का सिर चकरा गया। नील की हालत तो और भी बुरी थी। वह एक छोटे से घेरे में सिमटा हुआ था जहां हिलना भी नामुमकिन था। अगर दिन रात इसी हालत में रहा तो वह मर जाएगा। मृणालिनी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नील और उसके चौकोर सुरक्षा कवच को हवा में उठाया और एक पालतू जानवर की तरह अपने पीछे ले जाने लगी। बृजभान झा असहाय खड़े देखते रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि मृणालिनी का मन बदलना नामुमकिन है। शैलजा बहुत चिंतित थी। काका श्री के आने पर भी मामला सुलझ नहीं पाया था। काका श्री, अब क्या होगा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। घबराओ मत, उम्मीद है कि न्यायालय नील को ज्यादा कठोर सजा नहीं देगा, बृजभान झा ने उसे सांत्वना दी। सफर के दौरान मृणालिनी नील को पूरे हिमांग नगर में घुमाती रही।
सुरक्षा कवच बार बार जमीन से टकराता था और नील बुरी तरह झटकों का शिकार हो रहा था। मृणालिनी, मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? नील ने अंदर से चिल्लाकर पूछा। तभी कवच पलटा और नील का चेहरा जमीन से जा टकराया। तुम एक अपराधी हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? मृणालिनी ने बेपरवाही से पूछा। सब कुछ यदुवीर भार्गव ने शुरू किया था, उसी ने मुझे उकसाया था। नील ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, पर मृणालिनी के लिए उसके तर्क कोई मायने नहीं रखते थे। अंततः वे मृणालिनी के निवास पर पहुंचे। उसने नील को एक कोने में पटक दिया और खुद बिस्तर पर बैठकर ध्यान करने लगी। कुछ घंटों बाद मृणालिनी बाहर चली गई। नील ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कवच पर अपना सिर दे मारा, जिससे वह कवच लुढ़ककर दरवाजे की ओर बढ़ गया। नील को खुशी हुई कि वह उसे हिला सकता है। वह लुढ़कते लुढ़कते दरवाजे तक पहुंचा, पर तभी सामने सीढ़ियों पर मृणालिनी खड़ी दिखी। नील ने फिर अपना माथा कवच पर दे मारा और वह सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। मृणालिनी ने उसे फिर उठाया और वापस अंदर ले आए। अब वह जहां भी जाती, नील को साथ ले जाती। थोड़े समय बाद वे स्नानागार बाथरूम की ओर गए। मृणालिनी ने नील को कोने में फेंका और सबके सामने ही अपने कपड़े उतार दिए। नील के तो होश ही उड़ गए। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर वह सब कुछ देख पा रहा था। मृणालिनी ने अपने कपड़ों से उस सुरक्षा कवच को ढक दिया और खुद कुंड में चली गई। नील खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह एक सज्जन व्यक्ति है, पर उसकी आंखें उस पारदर्शी कवच के जरिए सब कुछ देख रही थीं। मृणालिनी की बेपरवाही और उसकी नादानी पर नील को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए।